डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स को डिफ़ाइन करेंगे कि अगर हमारे पास एक रीजन हो जिसे हम कैपिटल आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक पॉइंट कब इंटीरियर पॉइंट होगा, कब वो बाउंड्री पॉइंट होगा। लेकिन इन्हें डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ओपन डिस्क क्या होती है। जहाँ पे आप अगर रिज्यूम करें कि ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन है x⁻² प्लस y⁻² इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में ये चेंज कर दें कि इक्वल टू 1 ना रखें बल्कि इसे स्ट्रिक्टली लेस देन 1 कह दें, मीन्स x⁻² प्लस y⁻² इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास किन पॉइंट्स की कलेक्शन आएगी। हमारे पास वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो इस सर्कल के अंदर मौजूद हैं। याद रखें कि इसमें ये जो सर्कल के पॉइंट्स हैं ये शामिल नहीं हैं। तो ये जो अंदर सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, ये सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाएंगे, ओपन यूनिट डिस्क बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे रेडियस 1 है इसलिए हम इसे ओपन यूनिट डिस्क कह रहे हैं। अगर रेडियस r हो तो हम फिर क्या कहेंगे, ओपन यूनिट डिस्क ऑफ रेडियस r। तो उस केस में क्या होगा कि सारे पॉइंट्स जो इस सर्कल के अंदर मौजूद होंगे वो पॉइंट्स मिलके ओपन डिस्क बनाएंगे। आई होप यहाँ से आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि एक ओपन डिस्क क्या होती है। इसी तरह हम अब डेफिनेशन के अंदर जहाँ पे भी इस टर्म को देखेंगे डिस्क, तो इससे आपने यही एज्यूम करना है। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में कहा जा रहा है, अ पॉइंट x0 y0 इन अ रीजन कैपिटल R in the xy plane is an interior point of capital R if it is the center of a disk that lies entirely in capital R। यहाँ पे कहा जा रहा है और साथ साथ हमें रेफ़र किया हुआ है फिगर 12.1 को। अगर हमारे पास एक रीजन हो कैपिटल R, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो रीजन है ये हमारे पास कैपिटल R की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके अंदर अगर एक पॉइंट है x0 y0, तो ये पॉइंट इस रीजन का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अगर हम इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक डिस्क बना सकें, ये देखें ये जो हमने डिस्क बनाई है ये सर्कुलर फॉर्म में आपको जो नज़र आ रही है, ऐसी डिस्क बना सकें जो कि इंटायरली उस रीजन R के अंदर लाई कर रही हो, तो वो पॉइंट जो इस डिस्क का सेंटर है वो इस रीजन R का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ इस रीजन के अंदर, जो कि इंटीरियर पॉइंट होंगे इस रीजन के। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है, अ पॉइंट x0 y0 is a boundary point of capital R if every disk centered at x0 y0 contains points that lie outside of R as well as points that lie in capital R। अब अगर हमारे पास एक पॉइंट हो x0 y0 जो कि ऐसी लोकेशन पे हो कि जब हम उससे सेंटर मानते हुए उसके अराउंड ओपन डिस्क बनाएं, तो उस ओपन डिस्क के अंदर जो पॉइंट्स हों उनमें से कुछ रीजन के पॉइंट्स हों और कुछ रीजन से बाहर के पॉइंट्स हों। तो ऐसे केस में वो जो पॉइंट जिसके अबाउट हमने ऐसी डिस्क बनाई है वो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये सेकंड हमारे पास जो फिगर है इसमें ये पॉइंट, इसके अबाउट जब हमने ओपन डिस्क हम जितनी छोटी डिस्क बनाएं फिर भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो रीजन के अंदर के इसके अंदर मौजूद होंगे और कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि रीजन से बाहर के पॉइंट्स होंगे लेकिन इस ओपन डिस्क के अंदर मौजूद होंगे। इसलिए ये जो पॉइंट है जो यहाँ पे सेंटर है x0 y0, ये इस रीजन कैपिटल R का बाउंड्री पॉइंट है। इसके बाद साथ ये भी कहा जा रहा है, द बाउंड्री पॉइंट इटसेल्फ नीड नॉट बिलोंग टू कैपिटल R। तो ऐसे भी हो सकता है कि कई जगहों पे हमारे पास रीजन ऐसा हो कि जिसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो उस रीजन का हिस्सा ना हो। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे ओपन डिस्क की एग्जांपल देखी थी। अगर ओपन डिस्क को हम एज्यूम कर लें कि वो हमारे पास रीजन है, तो उसके सराउंडिंग में जो ये सर्कल होगा इसका जो पॉइंट है
इस पे हम जो भी पॉइंट एज्यूम करेंगे उसमें हमारे पास रीजन के पॉइंट्स भी आएंगे और रीजन से आउटसाइड पॉइंट्स भी आएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इस डिस्क के बाउंड्री पॉइंट होंगे, लेकिन ये इस डिस्क ओपन डिस्क का हिस्सा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो कहा जा रहा है द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ रीजन एज अ सेट मेक अप द इंटीरियर ऑफ द रीजन, द रीजन्स बाउंड्री पॉइंट मेक अप इट्स बाउंड्री, a region is open if it consists entirely of interior points, a region is closed if it contains all of its boundary points। यहाँ पे अब ये 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो हमने इंटीरियर पॉइंट को डिफ़ाइन किया है, एक रीजन के जो सारे इंटीरियर पॉइंट्स की कलेक्शन है वो मिलके इंटीरियर ऑफ द रीजन बनाती है। इसी तरह जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो सारे मिलके उस रीजन की बाउंड्री बनाते हैं। और एक रीजन को कब हम कहते हैं कि वो ओपन है, जब उसके सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हों, मीन्स उसमें बाउंड्री पॉइंट कोई ना हो। और एक रीजन को हम क्लोज रीजन कब कहते हैं, जब उस रीजन के सारे बाउंड्री पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद हों। अब हम यहाँ पे फिगर 12.2 को देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है। अगर हमारे पास एक ओपन डिस्क हो, यूनिट ओपन डिस्क x⁴ + y⁴ लेस देन 1, तो मैंने अभी आपको कहा कि इसमें क्या होगा कि ये जो सर्कल है इसके अंदर सारे पॉइंट्स मौजूद जो हैं इसके इंटीरियर में, वो सारे मिलके ओपन डिस्क बनाएंगे। तो ये जो ओपन डिस्क है इसके इंटीरियर पॉइंट्स हमारे पास वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस ओपन डिस्क के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हम हर पॉइंट के अबाउट एक डिस्क बना सकते हैं जो इंटायरली इस रीजन के अंदर लाई करेगी। इसके बाद अगर हम इस सर्कल को एज्यूम करें x⁴ + y⁴ = 1, तो ये जो सर्कल है ये हमारे पास बाउंड्री का काम कर रहा है। किसके लिए? यूनिट डिस्क के लिए। तो ये जो हमारे पास यूनिट डिस्क है इसकी बाउंड्री क्या होगी, वो ये सारे सर्कल के पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो x⁴ + y⁴ लेस देन और इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्लोज्ड यूनिट डिस्क है जिसमें इंटीरियर पॉइंट्स भी मौजूद हैं और बाउंड्री पॉइंट्स भी मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये भी इस क्लोज्ड डिस्क का हिस्सा है और इस सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स मौजूद हैं वो सारे पॉइंट्स भी इसका हिस्सा हैं। तो ये वाज़ेह फ़र्क है ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क के दरमियान कि ओपन डिस्क के अंदर उसके बाउंड्री पॉइंट्स मौजूद नहीं होते, जबकि क्लोज डिस्क के अंदर उसके बाउंड्री पॉइंट्स भी मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है, अ रीजन इन द प्लेन इज़ बाउंडेड if it lies inside a disk of fixed radius, a region is unbounded if it is not bounded। तो जब हमारे पास एक रीजन की पिक्चर क्लियर हो जाए तो हम फिर डिसाइड करते हैं कि वो रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। बाउंडेडनेस के लिए कंडीशन है कि हमारे पास अगर एक रीजन कैपिटल R है तो वो रीजन बाउंडेड कब होगा, जब हम उसे एक डिस्क के अंदर इनक्लोज कर सकें जिसका जो रेडियस है, उस डिस्क का रेडियस फिक्स्ड कांस्टेंट रेडियस होना चाहिए। तो अगर हम उस रीजन को इनक्लोज कर सकें डिस्क के अंदर तो फिर हम कहते हैं वो रीजन बाउंडेड है, और अगर हम ऐसी डिस्क ना बना सकें तो फिर हम कहते हैं वो रीजन अनबाउंडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने जो यूनिट सर्कल का केस देखा, ये अगर हमारे पास रीजन है तो आप देख सकते हैं कि हम इसे, अगर इसका रेडियस 1 है तो हम इसे एक डिस्क के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं जिसका रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं 2 है, तो उसके अंदर ये सारा रीजन इनक्लोज हो सकता है। इसका मतलब ये है ये रीजन बाउंडेड रीजन है। जबकि अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस की साइड पे, वाई एक्सिस की साइड पे अप टू इन्फिनिटी जाता है,
पॉजिटिव साइड पे। आप कोई भी ऐसी फाइनाइट रेडियस वाली ओपन डिस्क नहीं बना सकते जिसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीटली इनक्लोज हो सके। इसका मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो बाउंडेड रीजन नहीं है बल्कि अनबाउंडेड रीजन है। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इन्हें देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में कहा गया है बाउंडेड सेट्स इन द प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास कौन कौन से बाउंडेड सेट्स हैं। उसमें फर्स्ट वन है लाइन सेगमेंट, कि अगर हम एक लाइन का छोटा सा हिस्सा एज्यूम कर लें तो वो हमारे पास एक बाउंडेड रीजन है, हम उसे एक डिस्क के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं विद अ फाइनाइट रेडियस। इसी तरह जो ट्राइंगल्स हम बनाते हैं प्लेन के अंदर वो भी बाउंडेड सेट्स होते हैं, क्योंकि हम उन्हें भी इनक्लोज कर सकते हैं एक फाइनाइट रेडियस की डिस्क के अंदर। इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल्स ये भी हमारे पास बाउंडेड रीजन्स हैं, रेक्टेंगल्स ये भी बाउंडेड रीजन्स हैं, डिस्क्स ये भी हमारे पास बाउंडेड रीजन्स हैं। इसके बाद अनबाउंडेड सेट्स इन द प्लेन, इस केस में हमारे पास जो लाइंस हैं, कंप्लीट लाइन जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं, ये सारी लाइंस अनबाउंडेड रीजन्स हैं, क्योंकि हम इन्हें किसी फाइनाइट रेडियस के करस्पॉन्डिंग डिस्क के अंदर इनक्लोज नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, ये भी अनबाउंडेड रीजन्स हैं। द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन इनफाइनाइट इंटरवल्स, तो ऐसे फंक्शंस जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे डिफाइंड हो, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, इस तरह के इनफाइनाइट इंटरवल्स पे डिफाइंड हो, वो फंक्शंस भी प्लेन के अंदर अनबाउंडेड सेट्स हैं। क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिस तरह अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की एग्जांपल भी दी थी, तो ये क्वाड्रेंट सारे भी अनबाउंडेड सेट्स हैं। हाफ प्लेन्स, अब अगर आप एज्यूम कर लें कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड ले लें या राइट साइड, या अपर साइड ले लें या लोअर साइड, तो ये जो हाफ प्लेन्स हैं ये भी अनबाउंडेड रीजन्स हैं, क्योंकि हम इन्हें भी किसी डिस्क के अंदर इनक्लोज नहीं कर सकते विच हैज़ अ फाइनाइट रेडियस। द प्लेन इटसेल्फ, एक्स वाई प्लेन जो हमारे पास मौजूद है, ये भी एक अनबाउंडेड सेट है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स पावर टू होल अंडर रूट इज़ क्लोज्ड एंड अनबाउंडेड। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस डोमेन को डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक्स और वाई पे कंडीशन क्या होगी कि वाई मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स पावर टू। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो डोमेन बनती है, तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर एक रीजन होगा। अब वो रीजन कैसा है, वो ओपन है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके थ्रू हम क्लासिफाई करेंगे कि ये जो डोमेन का रीजन है ये ओपन है या क्लोज्ड, बाउंडेड है या अनबाउंडेड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रीजन है ये क्लोज्ड भी है और साथ साथ अनबाउंडेड भी है। क्लोज का मतलब ये कि सारे इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इसका हिस्सा हैं, और अनबाउंडेड का मतलब ये है कि हम इस रीजन को किसी फाइनाइट रेडियस वाली डिस्क के अंदर इनक्लोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द पैराबोला y इक्वल टू एक्स पावर टू इज़ द बाउंड्री ऑफ द डोमेन। अब क्योंकि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी जो है ना y इक्वल टू एक्स पावर टू, जिस पे ये फंक्शन ज़ीरो होता है, ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स पावर टू प्लेन के अंदर एक पैराबोला है जो कि बाउंड्री का काम कर रहा है इस रीजन के लिए। द पॉइंट्स अबव द पैराबोला मेक अप द डोमेन्स इंटीरियर। इस केस में इस पैराबोला के इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, जो इस पूरा पैराबोला से अबव पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप अगर इस फिगर को देखें तो y इक्वल टू एक्स पावर टू ये पैराबोला बना हुआ है, ये हमारे पास y माइनस एक्स पावर टू लेस देन ज़ीरो, ये आउटसाइड द रीजन है। y माइनस एक्स पावर टू ग्रेटर देन ज़ीरो, ये अबव द पैराबोला रीजन है, और y माइनस एक्स पावर टू इक्वल टू ज़ीरो ये पैराबोला खुद है। तो ये जो पैराबोला है ये हमारे पास बाउंड्री का काम कर रहा है, क्योंकि हम
इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट सेंटर रिज्यूम करते हुए एक डिस्क बनाएं तो उसमें आउटसाइड के पॉइंट्स भी आएंगे और इनसाइड पॉइंट्स भी इसका हिस्सा होंगे। इसका मतलब ये है कि पैराबोला बाउंड्री का काम कर रहा है। ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे अबाउ द पैराबोला नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पे अगर हम कोई भी डिस्क बनाएं तो वो डिस्क, उसके अंदर हम ऐसी डिस्क बना सकते हैं जिसके सारे पॉइंट्स इस रीजन के अंदर से ही होंगे, मीन्स आप आउटसाइड द रीजन नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स मिलके इंटीरियर ऑफ दिस पैराबोला बना रहे हैं। आई होप यहाँ से आपको इंटीरियर और बाउंड्री का आइडिया क्लियर हो गया होगा। ये अनबाउंडेड किस वजह से है, आप देखें कि ये अप टू पॉजिटिव वाई एक्सिस अप टू इन्फिनिटी जा रही है। इसका मतलब ये है कि हम इसे किसी फाइनाइट रेडियस की डिस्क के अंदर इनक्लोज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द डेफिनेशंस ऑफ इंटीरियर बाउंड्री, ओपन, क्लोज्ड, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फॉर रीजन्स इन स्पेस आर सिमिलर टू दोज फॉर रीजन्स इन द प्लेन। तो जिस तरह अभी हमने प्लान के अंदर आइडिया डिस्कस किया है इंटीरियर पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स, ओपन, क्लोज, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन्स का, तो यही हम एक्सटेंड कर सकते हैं स्पेस के अंदर। टू अकोमोडेट द एक्स्ट्रा डायमेंशन वी यूज़ बॉल्स इंस्टेड ऑफ डिस्क्स। तो यहाँ पे जब हम 3D के अंदर आते हैं तो यहाँ पे थर्ड डायमेंशन भी साथ आ जाती है। तो उस केस में अब हम यहाँ पे डिस्क्स के थ्रू इंटीरियर और बाउंड्री को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि अब आप अगर उस डिस्क को फ्लिप कर दें अबाउट द सेंटर तो हमारे पास क्या बनेगा, सफ़ियर्स बन जाएंगी, छोटी बॉल्स बन जाएंगी। तो हम उन बॉल्स के थ्रू इस आइडिया को डिस्कस करेंगे। अ क्लोज्ड बॉल कंसिस्ट ऑफ रीजन ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ सफ़ियर टुगेदर विद द सफ़ियर। तो क्लोज बॉल कौन सी होगी, जिसमें उसका इंटीरियर भी मौजूद हो, मीन्स कि जिसमें उसका सेंटर भी आता है और सेंटर के इर्द गिर्द सारे पॉइंट्स, और उसकी बाउंड्री भी मौजूद हो। तो आप अगर इसे सफ़ियर एज्यूम करें क्लोज बॉल को, तो सफ़ियर के ऊपर का हिस्सा सारा भी और उसके अंदर जो सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं वो सारे मिल के क्लोज बॉल बनाएंगे। ओपन बॉल के केस में क्या होगा, एन ओपन बॉल इज़ द रीजन ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ सफ़ियर विदाउट द बाउंडिंग सफ़ियर। तो ओपन बॉल का कॉन्सेप्ट इस तरह है कि जब हम सफ़ियर को एज्यूम करें तो हम सफ़ियर की बाउंड्री को निगलेक्ट कर दें, इनसाइड को एज्यूम करें, तो वो हमारे पास ओपन बॉल का केस होगा। तो इस केस में हमारे पास डेफिनेशंस क्या बनती हैं, अब वन बाय वन देखते हैं। अ पॉइंट x0, y0, z0 in a region D in space is an interior point of capital D if it is the center of a ball that lies entirely in D। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने डिस्क के बारे में कहा था प्लान के केस में, अगर हमारे पास यहाँ पे रीजन है D स्पेस के अंदर, तो उसमें अगर एक पॉइंट है x0, y0, z0, ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा अगर हम इसके अराउंड इसे सेंटर मानते हुए एक बॉल बना सकें, मीन सफ़ियर बना सकें जो कि इंटायरली डी के अंदर लाई कर रही हो। अगर हम ऐसी बॉल बना सकते होंगे तो फिर ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा रीजन कैपिटल डी का। इसी तरह अ पॉइंट x0, y0, z0 is a boundary point of capital D if every sphere centered at x0, y0, z0 encloses points that lie outside D as well as points that lie inside D। इसी तरह अगर हम x0, y0, z0 के को सेंटर मानते हुए सफ़ियर जिस भी रेडियस की सफ़ियर बनाएं उसमें कुछ पॉइंट्स इनसाइड डी में से हों, मीन्स रीजन में से हों, और कुछ आउटसाइड हों, तो ऐसे केस में जो सेंटर होगा मीन्स x0, y0, z0 वो उस रीजन की बाउंड्री कहलाएगा। द इंटीरियर ऑफ D इज़ द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ कैपिटल D। तो इंटीरियर, एक रीजन का इंटीरियर क्या होता है, उसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स की कलेक्शन, और बाउंड्री ऑफ D क्या होगी, उस रीजन के बाउंड्री पॉइंट्स की कलेक्शन।
तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर हमारे पास ये रीजन कैपिटल डी है तो ये सफ़ेयर आप देखें तो ये कंप्लीटली इस रीजन के अंदर लाई कर रही है। ये 3D का केस है। तो इस केस में ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये पॉइंट इस रीजन का इंटीरियर पॉइंट होगा। जबकि आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे जब हमने ओपन बॉल बनाई तो उसमें से उसका कुछ हिस्सा आउटसाइड द रीजन है और कुछ इनसाइड द रीजन। तो इसका मतलब ये है हम यहाँ पे जो भी सफ़ेयर बनाएंगे उसका कुछ हिस्सा आउटसाइड द रीजन होगा, कुछ इनसाइड द रीजन होगा। इसलिए ये पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है जबकि ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। अब हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ओपन सेट्स इन स्पेस, हमारे पास स्पेस के अंदर ओपन सेट्स किस तरह के हैं उसमें देखें। ओपन बॉल्स, हम ओपन बॉल्स जो भी बनाएंगे स्पेस के अंदर वो हमारे पास ओपन सेट्स होंगे। ओपन द ओपन हाफ स्पेस जी ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर हम एक्स वाई प्लेन के थ्रू इसे स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो उस हमारे पास हाफ स्पेस जी ग्रेटर देन ज़ीरो कौन सी होगी, अपर। तो वो जो रीजन है वो भी हमारे पास ओपन सेट है स्पेस के अंदर। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडिंग प्लेन्स एब्सेंट, यहाँ पे आप अगर देखें तो 3D के अंदर स्पेस के अंदर एक्स वाई प्लेन, एक्स जी प्लेन और वाई जी प्लेन ये जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ये स्पेस को 8 हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। जिस तरह प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करके 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह जब प्लेन्स आपस में 3 स्टैंडर्ड प्लेन्स है, एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन एंड एक्स जी प्लेन, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं जिनका कॉमन पॉइंट होता है ओरिजिन। तो ये स्पेस को डिवाइड कर देते हैं 8 हिस्सों में। इनमें से फर्स्ट हिस्सा जो है जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जी एक्सिस है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट है। अगर हम इसमें ये जो प्लेन्स अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही हैं उसे निगलेक्ट करके बाकी को एज्यूम कर लें तो वो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट विदाउट बाउंडिंग प्लेन्स होगा। तो ये जो रीजन है ये भी ओपन सेट है इन स्पेस। इसके बाद स्पेस इटसेल्फ जो 3D स्पेस है ये ख़ुद भी एक ओपन सेट है। यहाँ पे क्लोज सेट्स की एग्जांपल्स कुछ इस तरह हैं स्पेस में। लाइंस, अगेन जिस तरह हमारे पास पहले लाइन जो थी वो प्लेन के केस में भी क्लोज सेट थी, यहाँ पे भी है। प्लेन्स खुद भी यहाँ पे क्लोज सेट्स हैं स्पेस के अंदर। क्लोज्ड बॉल्स जिसमें हम बाउंड्री को भी कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे पास क्लोज सेट्स हैं। द क्लोज्ड हाफ स्पेस जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, अब इसमें हमने z इक्वल टू ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया, मीन्स एक्स वाई प्लेन को। द फर्स्ट ऑक्टेंट टुगेदर विद इट्स बाउंडिंग प्लेन्स, जिस तरह अभी मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट को डिस्कस किया था, हम उसमें जो इन्हें बनाने वाली जो प्लेन्स हैं उन्हें भी अगर एज्यूम कर लें साथ तो फिर ये हमारे पास क्लोज सेट होंगे। स्पेस इटसेल्फ, तो जो स्पेस है वो खुद क्लोज सेट भी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो हमारे पास कुछ ऐसे सेट्स भी होते हैं जो ना ओपन सेट्स होते हैं ना क्लोज सेट्स। तो उसमें हमारी फर्स्ट एग्जांपल है क्लोज्ड बॉल विद पार्ट ऑफ इट्स बाउंडिंग स्फीयर रिमूव्ड। हमें पता है कि क्लोज्ड बॉल कौन सी है जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी हों, इंटीरियर पॉइंट्स भी हों, लेकिन अगर हम उसकी बाउंड्री का थोड़ा सा हिस्सा बीच में से निकाल दें तो फिर क्या होगा, वो बॉल ना क्लोज बॉल होगी ना ओपन बॉल। इसके बाद सॉलिड क्यूब विद अ मिसिंग फेस। सॉलिड क्यूब का आपको पता है अगर हम उसकी एक साइड को, एक फेस को रिमूव कर दें तो फिर वो हमारे पास ना ओपन सेट होगा ना क्लोज सेट। इसके बाद एजेस और कॉर्नर पॉइंट्स,
तो ये हमारे पास इस तरह के रीजन्स के अंदर जो एजेस हैं या कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है द सेट ऑफ लेवल कर्व्स। द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन वेयर अ फंक्शन f of x y हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू f of x y equal to c is called a level curve of f. The set of all points x, y, f of x y in space for x y in the domain of f is called the graph of f. The graph of f is also called the surface z equal to f of x y. तो लेवल सर्फेसेस हमारे पास क्या होती हैं, जब हमारे पास जो अगर फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हम एफ ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू कांस्टेंट c ले लें, तो ये हमारे पास लेवल कर्व होगी किसकी, फंक्शन f की। जब हम ग्राफ्स बनाएं तो पॉइंट्स की कलेक्शन हम किस तरह लेते हैं, x, y, z। तो यहाँ पे z की जगह क्या होगा, चूँकि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है तो एफ ऑफ एक्स वाई होगा। तो यहाँ से जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो वो हमारे पास एक सरफेस बनेगी जिसे हम z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई भी लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में कहा जा रहा है ग्राफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 100 माइनस एक्स पावर 2 माइनस वाई पावर 2 एंड प्लॉट द लेवल कर्व्स एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 51 एंड एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 75 इन द डोमेन ऑफ एफ इन द प्लेन। द डोमेन, अब यहाँ पे देखें, द डोमेन ऑफ एफ is the entire xy plane and the range of f is the set of real numbers less than or equal to 100। यहाँ पे आप देख लें कि फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है। यहाँ पे x और y की सारी वैल्यूज़ के लिए ये डिफाइंड है, तो इसलिए डोमेन हमारे पास xy प्लेन है। रेंज के केस में हम x और y को जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो हमारे पास आउटपुट होगी वो किस तरह की होगी, रियल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 100, रियल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 100। बाकी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन 100 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती। यहाँ पे आप देखें द ग्राफ इज़ द पैराबोलाइड z इक्वल टू 100 माइनस एक्स पावर 2 माइनस वाई पावर 2, ये यहाँ पे बनाया हुआ है, ये पैराबोलाइड 3D के अंदर। A portion of which is shown in 12.5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसका थोड़ा सा पोर्शन रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेवल कर्व्स को आप देखते हैं कि इस केस में क्या होंगी। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लान एट विच 100 माइनस एक्स पावर 2 माइनस वाई पावर 2 इक्वल टू 0 और एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 इक्वल टू 100, जो कि क्या है, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन हुज रेडियस इज़ 10। तो यहाँ पे ये सेंटर 0, यहाँ से रेडियस 10 ले लें, तो ये जो हमारे पास सर्कल बन रहा है ये हमारे पास फर्स्ट लेवल कर्व है इस सरफेस के ऊपर, जो कि हमने c इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग अचीव की। इसी तरह जब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि c को 51 रखा जाए या 75, तो उस केस में हमारे पास दो सर्कल्स बनते हैं, एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 इक्वल टू 49 एंड एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 इक्वल टू 25। तो एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 7 है और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 5 है। द लेवल कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 100 कंसिस्ट ऑफ द ओरिजिन एलोन। जब हम c को 100 रखेंगे तो उस केस में हमारे जस्ट ओरिजिन 0 0 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट लेवल कर्व्स हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं रेडियस को माइंड में रखते हुए। तो ये आइडिया है लेवल कर्व्स का करस्पॉन्डिंग टू अ सरफेस z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई।